Hello and welcome everyone. My name is Sandeep. As we do daily analysis of the indices and the power pack stocks. So फिर आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए पावर पैक स्टॉक्स। पावर पैक स्टॉक्स का मतलब जो अच्छा मोमेंटम में स्टॉक है और जो अच्छा प्रॉफिट देने के चांसेस रखते हैं वही स्टॉक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जैसे कि मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, 3 स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे जिनमें से 2 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न आज जो है दिया है। और आई होप आपने वो ट्रेड छोड़ी नहीं होगी। जो लोग ग्रुप के अंदर हैं और जो नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। टिप्स नहीं देता हूँ, पहले बताता हूँ टिप्स नहीं होते हैं वहाँ पे। बस वहाँ पे मैं शेयर्स जो है सजेस्ट करता हूँ कि इन शेयर्स पे ध्यान दो और ये बुलिश रह सकते हैं। तो टिप नहीं होती, वो जस्ट एक नॉलेज शेयरिंग होती है कि वो शेयर जो है इस टाइम मोमेंटम के अंदर है तो आप वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। टिप्स देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मैं देता हूँ। मैं नॉलेज शेयर करता हूँ और जिसको नॉलेज अच्छी लगती है वो गेन करता है, जिसको अच्छी नहीं लगती है वो छोड़ देता है। तो सबका अपना सोचने का तरीका होता है। ठीक है, तो आज फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 1 मार्च से। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है आफ्टर 1 मंथ। मैंने भी काफी लंबा ब्रेक ले लिया था क्लासेस देने के बीच में, तो 1 मंथ के बाद अब दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जिसमें हम बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट बताते हैं। क्या होता है बेसिक्स, मार्केट में तुम एंटर करते हो तो कुछ नहीं पता होता कि जो बिगिनर्स होते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, फेस वैल्यू, प्रीमियम में बहुत सारे टर्म्स नई नई समझ नहीं आती है। तो ये सब हम बेसिक्स में कवर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखाई जाती है। चार्ट को रीड करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छे पैसे कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो टेक्निकल एनालिसिस से। बट वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेहनत की तो जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड ट्रेडिंग आपको सीखनी है, चार्ट ट्रेडिंग आपको सीखनी है, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग आपको सीखनी है, इंडिकेटर्स ट्रेडिंग सीखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग सीखनी है। तो ये सारी सारी की सारी ट्रेडिंग पैटर्न, सारे के सारे ट्रेडिंग टाइप्स जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। और फिर एडवांस लेवल आता है। एडवांस लेवल में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो मैं खुद भी प्राइस एक्शन करता हूँ। वो बहुत सारे देखा होगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं प्राइस एक्शन की बात करते हैं ना बार बार, तो वो हम सिखाते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, जिसके अंदर कोई इंडिकेटर्स की भी यूज नहीं करना होता, आपको सिर्फ प्राइस देखना है, उसके बेस पे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जितने भी लॉसेज होते हैं, न्यू बाइज आते हैं, नए नए ट्रेडर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेज करते हैं, वो उनका सिर्फ एक ही रीजन होता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लो तो आप बड़े लॉस काट दो, अगर बड़े लॉस काट दो तो आप प्रॉफिटेबल आ ही जाते हो। ठीक है, तो बड़े लॉसेज काटना बहुत जरूरी है और उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, 60 to 80% जो कवर करता है ये साइकोलॉजी होता है। जो साइकोलॉजी 80% आपका ये डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे, आपकी ट्रेडिंग, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी सब साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, ना कि ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटेजी पे। बट ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटेजी भी सीखना बहुत जरूरी है, एज यू नो। तो मैं आपको सिखाऊंगा 5 अलग अलग सेटअप, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को मास्टर करो। और हो सकता है, हाँ, मैं 5 के 5 सेटअप पे ट्रेडिंग करता हूँ मैक्सिमम। और मैक्सिमम मेरे 2 सेटअप रहते हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं इन्हीं के अंदर बताता हूँ। बट 5 सेटअप सीखने का फायदा क्या होता है कि आप मार्केट के किसी भी टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग होता है ना, कोई लोग 9 से 11, 9:15 से 11 करते हैं ट्रेडिंग, कोई लोग मिड डे में करते हैं, कोई लोग 2 से 3:30। तो अलग अलग टाइमिंग के अलग अलग सेटअप होते हैं, तो वो सब आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, मान लो कभी आप सुबह बिजी हो गए तो अब शाम को ट्रेडिंग करनी है तो किस सेटअप पे करोगे, है ना। तो उसके लिए भी आपके लिए एक सेटअप होता है, उस सेटअप पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये सब सारी ट्रेडिंग आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 5 टाइप की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। ट्रेंड ट्रेडिंग हो गई हमारी, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग हो गई, इंडिकेटर ट्रेडिंग हो गई, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग हो गई। 5 टाइप की है। और एडवांस प्राइस एक्शन अलग,
प्लस जो अलग सेटअप्स हैं वो, तो इतने चीजें सीखने को मिलेंगी ना, खुश रहोगे। और पूरे कोर्स की फीस सिर्फ कितनी है, 999। अगर आप सेपरेटली लेते हो बेसिक्स प्लस टेक्निकल्स तो 800 रुपीज इसके, और सिर्फ एडवांस सीखना है तो 500 रुपीज ओनली। लेकिन आपको दोनों सीखना है, आपको बेसिक से शुरू करना है और एडवांस लेवल तक जाना है तो 990 ओनली। पूरा कोर्स जो है ऑलमोस्ट जो है 2 मंथ्स का रहेगा, 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा। क्लासेज वीक में 4 दिन रहेंगी, 4 दिन हमारी क्लासेज रहेंगी। जो हमारी क्लासेज रहेंगी वो रहेंगी ट्यूसडे को, और हमारी थर्सडे को, और सैटरडे एंड संडे को हमारी क्लासेस रहती हैं। ठीक है, क्लासेस इवनिंग टाइम पे रहती हैं हमारी, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से बैच शुरू होने वाला है, और डेफिनेटली मैं कहता हूँ आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इतने अफोर्डेबल प्राइस में पूरा कोर्स मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर कोई सिखा रहा है तो मुझे आके मिला दो, मैं आपको फ्री में कोर्स सिखाऊंगा पूरा पूरा, अगर इतने कम पैसों में कोई सिखा रहा है तो। क्योंकि देखो मेरा एम बहुत अलग है औरों से, मेरा एम पैसा कमाना नहीं है। मेरा एम सीधा सा है कि जब कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो जैसे हम मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, तो हमारे पास ना अफोर्डेबल इतना ये होते नहीं है, 20-20, 25-30 हज़ार रुपए नहीं होते सीखने के लिए स्टार्टिंग में। क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर वाले हमारी पढ़ाई पे खर्चा कर रहे होते हैं, या हमारी और चीज़ों पे खर्चा कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा 30-40 थाउजेंड पे करना वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद 30-40 थाउजेंड पे करने के बाद भी फिर तुम ट्रेडिंग के लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो इतना सब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए भी, और आपको भी समझना चाहिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोर्स में लेके आया हूँ इतने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, सिर्फ 1000 रुपीज के अंदर 2 मंथ्स का कोर्स कोई नहीं दे रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 4 दिन क्लासेज रहती हैं, हर क्लास 2 बार। मैं एडवाइस करता हूँ कि हमेशा 2 बार जो है आप ज्वाइन करो क्लास को, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स है, और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ओके। अब अच्छा, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉलिंग नहीं हो पाएगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको फिर पूरी डिटेल शेयर हो जाएंगी, और आप रजिस्टर करवा सकते हो। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ओके। तो आई होप मेरी जो डेली की एनालिसिस है ये भी आपको पसंद आ रही होगी, और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली काम करना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि सब हम मिलके आगे बढ़े लाइफ के अंदर, तो शायद मैं कामयाब मानूंगा अपने आप को, अगर मैं किसी अपनी एफर्ट से किसी अगर एक इंसान को भी मैं एक बेटर इंसान बना पाऊँ, एक बेटर ट्रेडर बना पाऊँ, तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। मैं ये मानता हूँ पैसे से सक्सेसफुल नहीं आंकनी चाहिए बहुत ज़्यादा, पैसे से हमें बस अपना कंफर्ट आंकना चाहिए कि हमें हाँ कंफर्ट मिल जाएगा। बट जो एक बोलते हैं मन की शांति होती है, उसके लिए तो फिर ये चीज़ मैंने शुरू की है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर देख लेते हैं क्या रहा निफ्टी के अंदर आज। निफ्टी के अंदर आज बहुत अच्छी रिकवरी रही। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड कैंडल दी थी, एक स्ट्रॉन्ग जो है बियरिश कैंडल दी थी। उस बियरिश कैंडल के बाद जो है निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवर किया, और रिकवरी के बाद रिकवरी की इसने काफी अच्छी। बट एज आई सजेस्टेड कि जब तक 17,200 या 200 यहाँ पे 17,200 पहला होगा, और 17,300 जब तक इसको ब्रेक करके न्यू हायर हाई नहीं बनाता है, तब तक जो है मार्केट को बुलिश नहीं मानेंगे, ओके। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब मंडे को क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सारा न्यूज बेस होगा। अगर न्यूज अच्छी आई तो देन डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अगर न्यूज बुरी रही तो देन डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो इस टाइम पे एनालिसिस उल्टी भी पड़ सकती है, सीधी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो सब न्यूज बेसिस पे डिपेंड करता है इस टाइम के अंदर। अगर न्यूज अच्छी आएगी तो डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग रहेगी और मार्केट बुलिश रहेगी। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं बोलता हूँ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, 17,200 से ऊपर क्लोजिंग हमें डेली चार्ट पे नहीं मिलती है, तब तक बिल्कुल भी जो है मानना नहीं है कि बुलिशनेस मार्केट के अंदर दोबारा आ रही है।
ठीक है। तब तक थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी कम रखो, जो अपना पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करके रखो, नए पैसे भी बहुत ज़्यादा डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। बैंक निफ्टी अगर उतनी स्ट्रेंथ दिखाता तो और अच्छा लगता, बट बैंक निफ्टी ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, बट अभी भी यहाँ बेरिशनेस लगती है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई और जाते जाते एक ब्रेकआउट किया। तो अगर वही न्यूज़ अच्छी आती है तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा मूव दिखा सकता है। न्यूज़ बुरी आती है तो देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी डाउन साइड दिखा सकता है। और अगर ये लेवल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 35,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो बहुत ज्यादा बियरिशनेस आने के चांसेस हैं। और इसी तरह निफ्टी के अंदर 15,500 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज्यादा बियरिशनेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स मैंने सुबह ग्रुप में भी डाले थे और मैंने सजेस्ट भी किए थे सारे स्टॉक्स। हिंडाल्को पे मैंने बोला हुआ था और मैंने खुद भी ट्रेड भी ली थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि मैं एग्जिट थोड़ा जल्दी कर गया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है, बट अगर आप यहाँ देखोगे डेली चार्ट के अंदर मैंने शेयर किया था कि इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। अगर ये पैटर्न आप देखते हो तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। मैंने बोला था अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है देन डेफिनेटली यहाँ पे और भी ज्यादा बुलिशनेस आ सकती है। और आज इसने बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया है। और नीचे की साइड में अगर वॉल्यूम चेक करोगे तो माशाअल्लाह क्या वॉल्यूम्स हैं। और इतने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देना, दैट मीन्स कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिशनेस में है। ठीक है, अगर कल को मार्केट ऑफ रहेगी, परसों को मार्केट ओपन होती है तो क्या कर सकते हैं, हल्का सा यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं पे खुलता है, अगर गैप अप खुल जाता है तो वेट करेंगे, अगर यहीं खुलता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा 25% बाय करो। दोबारा जब रिट्रेस होता है, दोबारा जब 550 के अराउंड आए, 550 के यानी अराउंड आए, तब और ज्यादा बाय कर सकते हैं। और दोबारा अगर जब एक नेक्स्ट ब्रेकआउट देगा तो फिर अगेन बाय कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में बाय करना है, पहले यहाँ पे एंड देन अगेन नेक्स्ट ब्रेकआउट पे। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखा रही है, तो अपना मतलब एक टाइप की हेजिंग ही बोल दो। वैसे तो हेजिंग थोड़ा उस टाइप की होती है, बट ये हो जाती है कि तुम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो। और इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क ना ही लेना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हल्का रिस्क लेके चलेंगे। तो हिंडाल्को विल बी द फर्स्ट स्टॉक। द सेकेंड वन इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, इसका रीजन भी ऐसा है, आपको पता ही होगा क्यों ये बढ़ा है। न्यूज बेसिस पे बढ़ा है, वॉर के कारण बढ़ा है। और ये जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, इसीलिए इस कंपनी के अंदर आज देखोगे तो 5.5% का अप मूव आया है विद गुड वॉल्यूम्स। ठीक है, बट न्यूज को अगर छोड़ेंगे तो हम तो टेक्निकल्स पे ही चलेंगे। तो हमें एक बहुत स्ट्रांगली कैंडल मिली है, स्ट्रांगली क्लोज मिला है इसके अबाउ। मैंने पहले भी सजेस्ट किया था जब तक इसके अबाउ ब्रेकआउट ना आए तब तक इसको बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश प्राइस एक्शन है, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में लगभग 1550 से ऊपर तक का भी मूव दिखा सकता है। 1550 1600 तक का मूव आराम से इसके अंदर देखने को मिल सकता है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉट के अंदर। ओके, द लास्ट स्टॉक इज टाटा स्टील। तो अगर टाटा स्टील के अंदर देखेंगे सेम पैटर्न हमें मिल रहा है। टाटा स्टील के अंदर एक चीज और अगर हम नोट करते हैं, टाटा स्टील के अंदर एक चीज और नोट करते हैं, काफी टाइम से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन दिखा रहा है। काफी टाइम से स्टॉक जो है कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे, मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आ सकती है। और मेटल सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है ही है, तो इसलिए हम मेटल सेक्टर के स्टॉक इस टाइम चूज करके चल सकते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर ही इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश है। द सेकेंड थिंग इज, अगर आप देखोगे
अगर आप देखोगे तो इसने स्ट्रॉन्गली क्लोजिंग दी है और लगभग 6.5% का मूव दिखाया है। तो हल्का सा डाउन साइड में रिट्रेस कर सकता है, तो बाय करने की बहुत जल्दी नहीं करनी है। मेरा मानना है ये कम से कम 20-30 पॉइंट एक बार डाउन साइड दिखा के ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा डाउन साइड दिखा सकता है। बट अगर अगेन ये बुलिशनेस दिखा देता है तो देन डेफिनेटली बाय करके चलो। तो और ये 3 से 4 से 5% का मूव दिखाने के चांसेस हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब ये यहाँ इतना तक मूव दिखा ले तो अपना प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लेनी है। ठीक है, वेट नहीं करना है कि और ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। हालांकि 80-90% कर लो, 80% कर लो, बस 20% को रिस्क में रखना है जितना भी आप बाय करोगे। और जिन्होंने आज बाय किया था वो भी अपना, मैंने बोला भी था कि कम से कम 70-80% अपना प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हर सेशन में बोल भी रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। ओके, सो दीज आर द शेयर्स you can do swing trading. You can go for buying in the metal sector is showing very much positivity. And the second sector is IT sector. Today IT sector also saw a good momentum toward upside, and the energy sector was also bullish. I suggested Adani Power, but that share doesn't perform very well today. Let's see what will happen on the Wednesday. Okay, so I am bullish on Adani Power also. I am bullish on Tata Steel. I am bullish on Tata. I'm bullish on the last stock is HAL and the uh, Hindalco. Yeah, these are the four stocks. I am very bullish on those stocks. But remember, the market is very volatile, and you have to trade with proper stop losses. Okay, whatever can happen if Russia and Ukraine war will go further, then there may be much losses in the war, and there will be much losses in our side also, in our portfolio also, because if America involved in the war, then there may be huge crisis in the market. Okay, so uh, keep your position lights at that time. ठीक है, अपनी पोजीशन को लाइट रखना है, बिल्कुल भी बहुत हैवी लोड नहीं रखना है अपने पोर्टफोलियो को। तो अगर है तो उसको होल्ड करना है, और अगर बहुत ज्यादा लगता है हैवी लोड कर रखा है आपने तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। बट अगर बहुत ज्यादा लॉस में ही है तो अभी निकलने का फायदा भी नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। मार्केट दोबारा रिकवर कर सकती है, मार्च के बाद चांसेस हैं कि मार्केट एक अच्छा मूव दिखाने के चांसेस आ सकते हैं, अगर सब चीजें जो है अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं। बट मार्च के अंदर थोड़ा सा वोलेटिलिटी के चांसेस रहेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। ओके, और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स मिल जाते होंगे, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स मिल जाते होंगे, और मेरे एफर्ट्स भी आपको काम आते होंगे। अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डेफिनेटली करना है। और तभी तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। एंड हाँ, कोर्स ज्वाइन करो। जो न्यू लोग हैं जो देख रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत बहुत महंगे महंगे स्टॉक्स, महंगे महंगे कोर्सेज हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए मैं लेके आया हूँ ये। और मेरा एफर्ट भी यही है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ किसी तरीके से। ठीक है, अपना पर्पस बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ऑनेस्ट पर्पस है, और आई होप इससे आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो। ओके, तो मिलते हैं कल, और कल मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ और नॉलेज के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रेन ट्रेडर्स। ऑल द वेरी बेस्ट।